हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द साइन ऑफ एंगल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स आपको गिवन है। देखिए दो पार्ट मैंने लिख लिए हैं, एक ये वेक्टर गिवन है और एक ये वेक्टर गिवन है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो अब इनका नाम रख लेते हैं हम, ठीक है। तो लेट मान लिया इसको ए नाम रख लें। ए वेक्टर क्या है अपने पास? आई प्लस 3j प्लस 2k है। बी वेक्टर क्या है अपने पास? बी वेक्टर है 2i माइनस 4j माइनस k। ठीक है भाई। अब बात करें साइन ऑफ एंगल निकालने की, तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें साइन ऑफ एंगल कैसे निकलेगा, देखो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो क्या पढ़ के आए हम? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा पढ़ा है ना हमने। तो साइन ऑफ थीटा की अगर बात कर ली जाए तो साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा भाई? ये जो इसके मल्टीप्लाई में ये इसके डिवाइड में आ जाएंगे ये दोनों, तो यानी कि क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कहने का मतलब ये है, मुझे साइन ऑफ एंगल निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और यहां पे रख देंगे तो साइन ऑफ एंगल आने वाला है। तो देखें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, उसके बाद ही तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे हम। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेना है, और ए के कंपोनेंट लिखे भाई 1 3 2 1 3 2। बी के क्या लिखे? 2 माइनस 4 और ये क्या है? -1। ठीक है। अब यहां पे बात करें तो आई लिख देता हूं, माइनस ऑफ जे लिख देता हूं और प्लस ऑफ यहां के लिख देता हूं। ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये और ये छोड़ देंगे तो ये 4 बच गए भाई। इनका डिटरमिनेंट इसका इससे मल्टीप्लाई -3 माइनस, और ये कितना आएगा? 8 आएगा माइनस का, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ। इसकी बात करें तो ये और ये छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस इसको इससे तो 4 आएगा। अब इसकी बात करें तो ये और ये छोड़ देंगे तो इसको इससे -4 -6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास? 5i, और ये माइनस का 5 बना ना, और माइनस बाहर है तो +5j, और यहां -10 के कैप। अब हमें तो इनका मैग्नीट्यूड चाहिए ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई? 5 5 25 और 25 50 और 100, ये रूट 150 आ गया, तो रूट 150। ठीक है। इसको मैं क्या लिख दूं? इसको अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा भाई? ये देखो 10, ये 10 रूट 5 लिख दें, कितना बन जाएगा ये? नहीं, 150 को अगर हम बात करें 10 रूट 5 नहीं लिख सकते भाई आप। इसको तोड़ के देख लेंगे। 2 से अगर करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 से अगर करें तो 75, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 5 5 25। कहने का मतलब 5 ये आ जाएगा भाई 5 रूट 6। 5 5 25 और 25 सिक्के 150, अब सही है। ठीक है। अब यहां पे बात करें तो अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी चाहिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की अगर हम बात कर लें तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? ये है 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका? 4 और ये 9 13, ये रूट 14 आ गया भाई। और बात करें इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ बी की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा भाई? ये 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 4 और 16 और 4 20, 20 और 1 21, रूट 21 आ गया भाई ये। ठीक है। अब इसकी बात करें तो हम इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो साइन ऑफ थीटा, देखो मैं यहां कर देता हूं भाई, स्पेस की कमी है उसको भी करना है अपने को।
तो साइन ऑफ थीटा की अगर हम बात कर ले, मैं यहां कर देता हूं एक बॉक्स बना के, साइन ऑफ थीटा इसके बाद कर लेंगे आप, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दें भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है अपने पास 5√6, और ये कितना आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है अपना √14, और ये कितना है अपना √21, ठीक है। अब इसकी बात करें तो आप इनको इन दोनों के एक ही रूट के नीचे लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा भाई ये 5√6 अपॉन √14 इंटू 21, ठीक है, लिख लिया भाई। अब इसको अगर हम करें कुछ बाहर आता है तो बाहर ले लेंगे ना, तो ये देखो 14 को 2 इंटू 7 लिख दूं तोड़ के, और 21 को ये 3 पे जाएगा 3 इंटू 7, भाई 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 14 को 2 इंटू 7, तो ये 7 का पूरा पेयर बन गया ना 7 का, तो ये 7 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, है ना, और ये अंदर क्या बच जाएगा √6, यानी कि कहने का मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5√6 अपॉन, यहां पे देखो मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर देता हूं, ये बच गया 7√6, इस नीचे वाले को 7√6 लिख सकते हैं, इससे ये कट गया, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 5/7, यही तो हमने निकालना था, साइन ऑफ एंगल बताओ, तो साइन थीटा क्या आ गया अपना, साइन ऑफ एंगल क्या आ गया 5/7, क्लियर है भाई, ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखें इसको ए नाम रख लेते हैं, लेट ए क्या है अपना 3i + j + 2k, ठीक है। बी वेक्टर क्या है 2i + 2j + 4k है। अब हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर ले भाई, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ i j और k कैप, यहां क्या लिखेंगे 3 1 2 2 2 4, ये लिख दिए इसके कंपोनेंट ऊपर ही इसके, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो i माइनस ऑफ यहां j लिख देता हूं, प्लस ऑफ यहां k लिख देता हूं। यहां बात करें तो इसको और इसको छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई 4 - 4, और इसको करेंगे तो 12 - 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 6 - 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया ये 0i और -8j और +4k। यहां बात करें हम इसके मैग्नीट्यूड की, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √-8 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये 64 यहां से हो गया और 16 यहां से, 80 हो गया भाई, 64 और 16, ठीक है, कितना हो गया ये √80 लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो √80 लिख दिया। अब आगे देखते हैं इसको, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी फाइंड आउट करना है, तो √, क्या हो जाएगा भाई ये 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो 9 और 1 10 और 4 14, √14 हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो √2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, कितना बन गया 4 चौक 16, 16 और 4 20 और 4 24, √24 आ गया। तो देयरफॉर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला जरूर लिखना है भाई, हर एक में साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये इसके बाद आपने नोट करना है ना। अब यहाँ पे देखें तो हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, स्पेस की कमी है, सीधा मैं वैल्यू रख देता हूं, कितना हो गया √80 अपॉन, यहां नीचे की बात करूं तो √14 और यहां √24। अगर इनको देखें तो एक अंडर के नीचे लिख दूं √80 अपॉन 14 24, ऐसे लिख सकते हैं ना एक ही रूट के नीचे सबको। अब कटे उसको काट लो भाई, कुछ कम हो जाएगा, तो देखो ये कितना आ जाएगा 40 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना, और ये 2 से 20 आ जाएगा, या 4 से काट लेता हूं, 4 से काट दो, ये 10 आ जाएगा, और ये 4 से 4 6 24, फिर 2 से 2 5 10 और 2 3 6, इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, तो कितना आ गया आपका ये √5/21 आ गया, कितना आ गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आप अलग अलग लिख सकते हैं इसको √5/√21। तो हमें साइन ऑफ एंगल निकालना था, वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। ये है आपका सेकंड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, इसको ए नाम रख लेते हैं हम, लेट ए वेक्टर क्या है अपना i - 2j + 3k, इसको बी वेक्टर नाम रख लेते हैं हम
3i माइनस 2j प्लस के। अब साइन ऑफ एंगल निकालना है तो हमें क्या चाहिए भाई, ए का बी से क्रॉस का मैग्नीट्यूड चाहिएगा ना, तो ए और बी का क्रॉस निकाल लेते हैं पहले। तो कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के कैप लिख लें, फिर इनके कंपोनेंट क्या है 1 माइनस 2 और 3, ये तो ए के हो गए, बी के क्या है 3 माइनस 2 और 1। अब करो भाई इसको सोल्व, तो क्या इसको मैं आई लिख देता हूं, माइनस ऑफ यहां जे लिख देता हूं और प्लस ऑफ यहां के लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये 4 बचे इनका डिटरमिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस इसका इससे तो माइनस 6 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा। यहां पे करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो इसका इससे 1 माइनस ये 9, और इसकी बात करें तो इसका इससे भाई ये और ये छोड़ देंगे तो ये 4 बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट -2 माइनस 3 दूनी 6 तो प्लस का 6 बन जाएगा। ये कितना बन गया 4i, और ये माइनस का 8 बना, माइनस यहां है तो प्लस 8j और प्लस 4k, ठीक है। अब यहां पे बात करें हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड की, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना बन गया भाई 4 चौक 16, 16 32, 32 ये और ये कितना 64 ये, तो कितना हो गया 4 2 6 रूट 96 बन गया भाई, रूट 96। अब आगे देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी चाहिए हमें, ये भी निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया भाई 4 1 5 और 9 कितना हो गया रूट 14, है ना। ये 9 4 13 और 1 14। यहां पे बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया भाई 9 और 4 13, ये रूट 14 ये आ गया, है ना। अब बात करें हम साइन ऑफ एंगल की, तो साइन ऑफ थीटा हमें पता है फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। तो ये क्या आया मैग्नीट्यूड अपना रूट 96 और ये कितना आया रूट 14 और ये भी रूट 14, तो एक ही इसके नीचे अगर मैं लिख दूं तो ये 14 इंटू 14 ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक ही अंडर रूट के नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 14 पंजे 70, ठीक है। और ये भाई कटेगा नहीं 14 से, तो हम इसको काट लेते हैं किसे 2 से काट लें, 2 से 7 पे और 2 से 2 4, 2 चौक 8 और 2 8 16, ठीक है। अब 48 को काटते हैं तो 2 से फिर काट दो, 2 से 7 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ऊपर तो आ गया रूट 24 और नीचे देखें तो 7 इंटू 7 का अंडर रूट लग रहा है तो 7 बच गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 24 को अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा भाई 2 रूट 2 दूनी 4 और 4 6 24, 2 रूट 6 लिख सकते हैं ना, 2 रूट 6। भाई आप 24 के फैक्टर कर लेना, तो 2 से 12, 2 से 2 6 और 2 3 6, तो ये तो पूरा पेयर बन गया, ये तो बाहर आ गया और ये 3 दूनी 6 अंदर रह गया, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल क्या आ गया आपका 2 रूट 6 अपॉन 7। क्लियर है भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए भाई क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। देखो कहता है कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करो आप, जब कब करना है जब आपको एडजेसेंट साइड गिवन है, ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, ये एडजेसेंट साइड्स गिवन है आपको पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं कि एडजेसेंट साइड गिवन हो तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने ये भी बताया है कि ये कैसे आया है, पूरा एक्सप्लेन किया है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, जब एडजेसेंट साइड गिवन हो आपको तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
तो हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देंगे। तो यहां पे देखो ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे। ए के क्या है भाई 1 2 -3, ये क्या है 3 -2 और 1। तो यहां पे देखें तो आई माइनस ऑफ यहां जे लिख देता हूं प्लस यहां के लिख देता हूं के कैप, इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस इसका इससे 3 दूनी 6। अब इसका करेंगे तो ये तो इसको इससे 1 माइनस इसको इससे 9, माइनस का 9 आएगा तो प्लस का हो जाएगा भैया, ये और ये छोड़ देंगे, इसका इससे -2 -6, तो ये कितना हो गया -4i प्लस 10j और -8k। ठीक है, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई ये 4 चौक 16, 100 और 64 कितना हो गया 180 हो गया ना, 180 रूट 180 हो गया भाई 164, और ये रूट 180 हो गया। इसको और लिखें तो थोड़ा और फैक्टर कर दें इसके, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो रूट 180 के अगर फैक्टर करें हम सबसे छोटे से करें 2 से 90, 2 से फिर 45, फिर 3 से कितना आएगा 15, 3 पंजे 15, तो इन दोनों के तो पूरे पेयर बन गए, 3 दूनी 6, 6 तो बाहर आ जाएगा, रूट 5 लिख देंगे, 6 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे आप इसको 6 रूट 5। तो यहां पे बात करें थे कि मिस्टेक ना करें, आप भले ही करके देख लें मेरी तरह, गलती ना करें इसको लिखने में। अब यहां पे बात करें तो एरिया आ गया बस ये, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या आ गया 6 रूट 5 स्क्वायर यूनिट। भाई एरिया है तो किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। देखो सिमिलर ये भी ऐसे ही करना है हमने, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी निकाल लें, ए क्रॉस बी निकाल लो, तो आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे, यहां पे 3 2 1 लिखेंगे, ये 3 0 और 1 लिख लेंगे, नहीं है तो 0 लिख लेंगे। यहां पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आई कैप माइनस ऑफ ये जे कैप प्लस ऑफ ये के कैप, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस ये 0, इसको करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, इसको करेंगे तो ये 0 माइनस 6 कितना हो गया ये 2i, और ये 0 0 जो आप लिखे तो लिख दें, नहीं लिखे कोई बात नहीं, माइनस का 6k। अब बात करें मैग्नीट्यूड की, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया भाई 4 ये और 36 ये, रूट 40 हो गया, रूट 40। तो रूट 40 के भी अगर टुकड़े करें आप तो 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हो जाएगा। अब 2 से 2 पंजे 10, तो पेयर तो बस 2 2 का एक ही बनेगा, तो 2 रूट 10 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 रूट 10। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 रूट 10। देखो ये कब बात कर रहे हैं हम, जब अपने को एडजेसेंट साइड गिवन है और अपने को पैरेललोग्राम का एरिया बताना है, तब हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना रहेगा, और एक क्वेश्चन और भी आगे आने वाला है आपका कि उसमें क्या गिवन रहेगा, आपको डायगोनल्स गिवन रहेंगे, तब हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। उसमें क्या करना है, हमें हाफ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, वो कब है, कब होगा, वो रहेगा पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, लेकिन उसमें डायगोनल गिवन मिलेंगे आप। ठीक है, ये है, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट साइड गिवन है, तो ये फर्स्ट सेकंड पार्ट है, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इसका क्या कहता है, ए वेक्टर अपने को ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है हमने एडजेसेंट साइड का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए का बी के साथ क्रॉस निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का। तो आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे 5
और ये -3 और k नहीं है तो 0 लिख लेंगे, इसका 3 ये 0 लिख लेंगे, j नहीं है तो ये -2, तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे i लिख देता हूं, माइनस ऑफ यहाँ j लिख देता हूं और प्लस ऑफ यहाँ k लिख देता हूं। इसकी बात करें ये एरिया छोड़ देंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई 6 -0, अब इसका करेंगे तो ये एरिया छोड़ देंगे तो माइनस का 10 और इसका इससे 0, और ये करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का 9 आएगा तो ये +9 बन जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 6i माइनस माइनस प्लस 10j प्लस 9k। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड देखो 6 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया भाई 36 100 और ये 81, तो कितना आ गया ये 136 और 81 कितना हो गया 217 रूट 217। क्लियर है, ये आ गया, तो यही क्या आ गया एरिया आ गया, आप लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो क्या आ गया आपका रूट 217, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, बात एरिया की हो रही है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब इसको देख लें, ए का बी के साथ क्रॉस निकाल लें, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के लिखें, इसके क्या 1 -1 और -1, इसके 3 4 और -5। अब बात करें इसकी यहां i माइनस ऑफ यहां j और प्लस यहां k कैप, ये और ये छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई 5 माइनस इसका इससे तो -4 आएगा +4 हो जाएगा, ये करेंगे तो माइनस का 5 माइनस इसको इससे तो 3 आएगा माइनस का, ये +3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 4 माइनस इसका इससे -3 तो ये +3 आ जाएगा, तो यहां कितना हो गया 9i और ये माइनस का 2 है ना, ये माइनस यहां तो प्लस का 2j और ये +7k, ठीक है। अब यहां बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √9 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई 81 4 और 49, इनको ऐड कर दो कितना हो गया 85 और 85 में 49 करेंगे तो 4 134 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया क्या हो गया पैरेललोग्राम का, यही हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप क्या लिखेंगे √134 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम का एरिया ही फाइंड आउट करना है, हुज वर्टिसेस आर, अब क्या दे दिया आपको वर्टिसेस दे दिए पैरेललोग्राम के, ठीक है। अब मान लें मैं फिगर बना लेता हूं, ये एक पैरेललोग्राम है अपने पास, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी, ऑर्डर में लिखना है आपको, चाहे तो आप ऐसे घूमे या ऐसे घूमे ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे नहीं ए बी और सी यहां लिखे और डी यहां लिखे, ठीक है, ऑर्डर में चलना है। अब बात करें इसके वर्टिसेस, मान लेते हैं ये ए के गिवन है अपने को ये 3 -1 और 2, और ये बी के वर्टिसेस हैं 1 -1 और 3, और ये सी के हैं 4 -3 और 1, और ये डी के 6 -3 और 0, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख लेना है, ठीक है। देखो हम कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का एरिया, अगर हम ए बी फाइंड आउट कर लें, ए बी और ए डी फाइंड आउट कर लें, तो ये दोनों साइड क्या हो गई एडजेसेंट साइड है ना, ये दोनों देखो ये साइड और ये साइड क्या है एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड अगर अपने को पता है तो हमें पता है कि इनका एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे ए बी का क्रॉस करेंगे ए डी के साथ और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखें आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो 3i - j + 2k, i j k कैप के साथ लिख लें। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा i - j + 3k, ठीक है भाई, इनको i j k के साथ लिख लिया हमने। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की बात करें
तो 4i माइनस 3j प्लस के। पोजिशन वेक्टर ऑफ डी की बात करें तो क्या हो जाएगा 6i माइनस 3j और 0 के। लिखें तो लिख लें, ना लिखें तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम निकालें ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, जब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो ए बी के पोजीशन वेक्टर कहां है भाई, ये रे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यही कर देता हूं मैं। इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 2i बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0j बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से ये जाएगा तो प्लस के आ जाएगा यहां से, ठीक है। अब ए बी कर लिया हमने। सिमिलरली अब ए डी और निकाल लें आप। ए डी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डी कहां है भाई, ये रहा, इसमें से ए, ये तो 3i बना यहाँ पे, इसमें से ये जाएगा तो अब कितना बचेगा माइनस 2j बनेगा, ठीक है। और इसमें से ये जाएगा तो माइनस 2k आएगा यहां से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये एडजेसेंट साइड हो गई ना, ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड हो गई, तो पैरेललोग्राम का एरिया इन दोनों का क्रॉस निकालें अब, और उसका मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का क्रॉस ए डी वेक्टर के साथ। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखें। अब इसके क्या है -2 और ये 0 और यहाँ 1, और इसको लिखें तो 3 -2 और -2, ठीक है। अब कर दे भाई इसको, तो यहां पे आई लिख दें, माइनस ऑफ यहां जे लिख दें, और प्लस ऑफ यहां के लिख दें। तो क्या हो जाएगा, ये और ये छोड़ दें तो क्या हो जाएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका इससे, तो -2 आएगा तो +2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये और ये छोड़ दें, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 4 माइनस इसका इससे 3। इसकी बात करेंगे तो ये और ये छोड़ दें, तो यहां से 4 आया प्लस का -0, तो ये क्या आ गया आपका, यहां लिख देता हूं मैं, ए बी का क्रॉस ए डी वेक्टर के साथ क्या आ गया आपका 2i, और ये माइनस का जे कैप प्लस 4k कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी निकालें तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 ये 4 और एक 5, और ये 16 और 5 21, √21 हो गया भाई, √21। तो आप लिख देंगे देयरफॉर एरिया जो है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, जब मैंने नाम दे दिया इसको एबीसीडी तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू √21, और एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे भाई, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। पीछे भी जो एरिया निकाले हमने क्या लिख लेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिख लेंगे, वैसे हमने बोल दिया था, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। कहता है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करो यदि आपको डायगोनल्स गिवन है तो। पहले क्या था, एडजेसेंट साइड्स गिवन थी, अब डायगोनल्स गिवन है। तो हमने बताया आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो देखो इनको नाम रख लेते हैं हम, लेट ए नाम दे देता हूं मैं इसको, ए वेक्टर है अपना 3i + j - 2k कैप। बी वेक्टर क्या है, i - 3j + 4k कैप, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपको डायगोनल्स गिवन है, ये ए और बी क्या है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं भाई, तो हम कैसे निकालेंगे 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। अब तो हमें सबसे पहले एरिया निकलेगा अपना पैरेललोग्राम का। देखिए अगर अपना ध्यान दे इस बात पे कि एडजेसेंट साइड गिवन है तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से। अगर डायगोनल्स गिवन है पैरेललोग्राम के तो एरिया कैसे निकालना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो मुझे ए क्रॉस बी चाहिए भाई, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें पहले, उसके बाद ही तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो आई जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट ऑफ, तो इसके 3 1 और -2, और ये क्या है 1 -3 और 4 करें भाई। यहां पे मैं आई लिख देता हूं, माइनस ऑफ यहां जे लिख देता हूं, प्लस ऑफ यहां और के लिख देता हूं। बात करें तो इसको ये कितना हो गया 4 - 3 दूनी
6 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो ये 4 3 12 माइनस इसको इससे करेंगे तो -2 तो +2 बना देगा। ये -9 -1 आ जाएगा। तो यहां से कितना हो गया -2i -14j और -10k। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल दूं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √ -2 स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई अपना √ देखो 2 दूनी 4 और ये 196 हो जाएगा भाई। ये -14 का स्क्वायर और ये 100 ये तो कितना हो गया अपना ये 200 300 हो गया √300 हो गया। ठीक है। अब इसको हम बात करें तो हमें क्या करना है। अब देखो √300 को अगर मैं देखूं तो 10√3 लिख सकता हूं भाई 10√3। तो इसको मैं लिख देता हूं 10√3 लिख देता हूं ऐसे। तो अब हमें एरिया चाहिए पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा भाई 1/2 ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b कितना आया 10√3। तो ये कितना आ गया 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया इसका एरिया। कब जब डायगोनल्स गिवन है तब। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आपको फॉर्मूला माइंड में सेट रखना है और झट से कर देना है। ठीक है। काफी बार आते हैं ये छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे। ये ए लेट कर लें। ए वेक्टर है अपने पास i-3j + 2k। एक ये डायगोनल है और ये बी नाम रख लेता हूं इसको मैं। एक ये डायगोनल गिवन है आपको। तो हम क्या कर ले भाई ए का बी से क्रॉस कर ले पहले। तो डिटरमिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप इसका लिखे 1 -3 2। ये -1 2 और 0। तो यहां पे i लिख देता हूं माइनस ऑफ यहां j यहां k कैप लिख देता हूं। इसको करेंगे तो ये 0 -4 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इसको इससे तो -2 आएगा +2 हो जाएगा। ये करेंगे तो 2 -3 आ जाएगा। यहां से कितना आ गया -4i और -2j और -1k यानी k। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट कर लें आप। तो √-4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया ये 16 और 4 20 और 1 21 √21 हो गया भाई। तो एरिया निकालना है हमने। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो 1/2 इंटू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड √21 आया। तो ये कितना हो गया √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा भाई। आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है। एरिया फाइंड आउट करना है हमने। एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर डायगोनल अपने को एक ये गिवन है और एक ये गिवन। इसको ए नाम रख लेते हैं हम। ए वेक्टर 2i-3j + 4k। ठीक है। बी वेक्टर क्या है भाई 2i-j + 2k। तो हम क्या कर ले पहले इनका क्रॉस फाइंड आउट कर ले फिर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। i-j-k डिटरमिनेंट ऑफ i-j-k लिख लिया 2 -3 4। इसके कंपोनेंट 2 -1 और 2। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ i लिख देता हूं माइनस ऑफ यहाँ j लिख देता हूं यहाँ k लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा भाई ये एरिया छोड़ देंगे। इसका -6 माइनस ये -4 तो +4 हो जाएगा। ये करेंगे तो ये 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8। ये करेंगे तो इसको इससे -2 माइनस 3 दूनी 6 तो प्लस हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना आ गया -2i और ये -4 बचा तो +4j और यहाँ पे +4k। ठीक है। तो इनका क्रॉस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें √-2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कितना हो गया 16 32 और 4 36 √36 और ये आ गया 6। तो हमें तो एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कब जब अपने पास जब ये डायगोनल गिवन है तो क्या हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना है 6 तो 2 से 3।
तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट आ गया एरिया। कितना आ गया? 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है भाई? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।